आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? हम हर बार जन्म लेते हैं और वो कर्म जो हमारे इकट्ठे होते हैं वो संचित कर्म होते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध तय होता है। वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या कर्मा करे हैं। जहां वो रिकॉर्ड होता है उसे ही आकाशा कहते हैं। लाइफ में आपका कोई गोल है, कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं, या आपने माइंड में कोई बिजनेस सोचा हुआ है कि मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, वो चलेगा नहीं चलेगा, क्योंकि आकाशा से ना हमें गाइडेंस मिलती है। अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में तो उसके लिए रेमेडी क्या होगी? अगर आपको लग रहा है कि कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ता जा रहा है, ठीक है, हर चीज के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, ईएमआई पे ईएमआई बनती जा रही है, तो इसके 3 ही कारक होते हैं कुंडली के अंदर, मंगल, राहु और शनि। तो ये करके देखे रेमेडी, जिन्हें भी बताइए ये रेमेडी 1000% काम करे। पैसा चाहिए जिंदगी में, तो मैम अंशुल मैम क्या रेमेडी देंगी? पैसा चाहिए, उसके लिए हमारा शुक्र स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप काली गाय की सेवा करें। शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, उसका क्या रीजन है? तो यहाँ पर भी आकाशा हेल्प करता है। हमने तो किसी दिल दुखाया ही नहीं है, बीमार चले आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे कि बीमारी घर से चले जाए? जो भी दवाई अगर आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है ना, और आपको लग रहा है कि ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उस दवाई का एक पत्ता आप कहीं भी लेकर, किसी को ना इंस्टेंट मनी की जरूरत पड़ जाए तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपको जानना चाहूंगा उसका कोई प्रूफ बताएं आप। बहुत सारे क्लाइंट्स को ये रेमेडी दी है और ये रेमेडी 1000% वर्क करती है। आप ना एक 100 रुपए का नोट ले लीजिए, उस पर इन्फिनिटी का एक साइन बनाइए। क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जो दुनिया में हो रही है चीजें इसका पता कर सकते हैं? 2026 का जो मैंने आकाशा में देखा है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बल्क में लोगों का मरना, भूसंकलन होना, पानी से बड़े बड़े नुकसान होना और भूकंप आना 25 से भी ज़्यादा 26 में होने वाला है। वेलकम टू द अंकित पॉडकास्ट। आज का टॉपिक बहुत मिस्टीरियस और एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आकाशिक रिकॉर्ड्स पे। क्या आपने कभी सुना है कि एक ऐसी कॉस्मिक लाइब्रेरी होती है जिसमें हमारी पूरी ज़िंदगी, हमारे पास्ट, हमारे लाइफ फ्यूचर तक के सीक्रेट्स होते हैं? सोचिए ज़रा, क्या हम अपने पास्ट लाइफ के कर्मों को समझकर आज की स्ट्रगल्स खत्म कर सकते हैं? क्या आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू पैसा अट्रैक्ट करना, फाइनेंशियल ब्लॉक्स तोड़ना या रिलेशनशिप को हील करना पॉसिबल है? और सबसे बड़ी बात, क्या इन रिकॉर्ड्स में आने वाले समय, देश, दुनिया या बड़े इवेंट तक लिखे होते हैं? आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे आकाशिक रिकॉर्ड एक्चुअल होते क्या हैं, कैसे काम करते हैं और क्या इनकी मदद से हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं या उनको बेटर कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पॉडकास्ट, आज के हमारे एस्ट्रोलॉजर गेस्ट अंशुल मल्होत्रा जी के साथ। वेलकम मैम, थैंक यू सो मच आप हमारे पॉडकास्ट में आए। थैंक यू मैम। मैम, जैसे कि आपको सब लोग जानते हैं, आप बहुत फेमस हैं हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, तो स्टिल मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप हमारे न्यू ईयर्स को अपने बारे में कुछ बताएं प्लीज़। मैं एस्ट्रोलॉजर अंशु मल्होत्रा, टैरोट रीडर, लाल किताब एस्ट्रोलॉजर, आकाशिक रीडर। पिछले 9 साल से मैं इस फील्ड में हूँ और मल्टीपल क्लाइंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर चुकी हूँ, यहाँ तक कि नेशनल भी और इंटरनेशनल भी। ओके मैम, जैसे कि ना आज का हमारा जो टॉपिक है वो आकाशिक रिकॉर्ड्स पे है। मैं जानना चाहूँगा कि आप सबसे पहले हमारे व्यूअर्स को बताएं आकाशिक रिकॉर्ड होते क्या हैं और ये कैसे वर्क करते हैं? आकाशिक रिकॉर्ड्स अंकित जी, हमारे कर्मों का लेखा जोखा है ना, हमारे जो संचित कर्म है, हर जन्म में हमारे कर्मा अच्छे बुरे सब रिकॉर्ड होते हैं। हम हर बार जन्म लेते हैं और वो कर्म जो हमारे इकट्ठे होते हैं वो संचित कर्म होते हैं जिनसे हमारा प्रारब्ध तय होता है, इस बर्थ का भाग्य तय होता है। ठीक है, वो आकाशिक रिकॉर्ड्स में सब रिकॉर्ड होता है कि हमने क्या कर्मा करे हैं, अच्छे या बुरे जो भी हैं, वो सब रिकॉर्ड होता है। जहाँ वो रिकॉर्ड होता है उसे ही आकाशा कहते हैं। इसे आप जर्नली एक गूगल ड्राइव भी कह सकते हैं, लाइब्रेरी भी कई लोग कहते हैं। तो हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जिसे हम आकाशिक रिकॉर्ड्स कहते हैं। तो आप कहना चाहेंगे कि जो आकाशिक रिकॉर्ड है एक तरह की कॉस्मिक लाइब्रेरी है, बिल्कुल, जिसमें हमारे पास रिकॉर्ड्स, हमारे सब चीजें उसमें सेफ है, उसके अंदर सब कुछ अच्छा करा है वो भी, बुरा करा है वो भी, उसी के आधार पर हमारे कुंडली में ग्रहों की प्लेसमेंट होती है। अगर हमारे कर्मा अच्छे हैं तो हमेशा आप कभी देखना कि कुंडली में जो मंगल, राहु, शनि, केतु जो मेन ग्रह माने जाते हैं, जिनकी वजह से कर्जा और मल्टीपल प्रॉब्लम्स आती हैं,
वो सही उसमें होंगे अगर हमारे कर्मा सही है। अगर हमारे कर्मा गलत हैं तो इन्हीं ग्रहों की प्लेसमेंट हमारे हाउसेज में कुंडली के गलत हो गई, जिसकी वजह से हम यहाँ पर परेशानियां फेस करेंगे, दुख फेस करेंगे। अब देखिए हम कुंडली दिखाते हैं, ठीक है, कुंडली में हमें ये तो पता लग जाता है कौन सा ग्रह खराब है। अब इसको बैलेंस करने के लिए या इसको सही करने के लिए क्या रेमेडी करें, उस रेमेडी से आप उसे वहां दबा सकते हो, ओके, ठीक है। लेकिन उसकी जड़ कहाँ है, किस वजह से हमें ये ग्रह गलत मिले हैं, गलत हाउस में मिले। अच्छे भी तो मिल सकते थे, सही हाउस में भी बैठ सकते थे, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हो सकता था, या हमें कभी कर्जा फेस नहीं करना पड़ता, या मनी की ग्रोथ हमारी अच्छी रहती, स्टकनेस को हमें फेस नहीं करना पड़ता। तो ये सब जितना है ये हमारे कर्मों के आधार पर है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे ग्रह जिनकी प्लेसमेंट्स होती है उसकी फाउंड्री कहाँ है, वो आकाशिक से आप जान सकते हैं कि ये क्यों। बिल्कुल, लाइक एग्जांपल है बिल्कुल। कि मेरा राहु 4 में है, तो 4 में अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा तो ठीक है, नहीं अब दे रहा। आपने बोला कि राहु 4th हाउस में है, राइट, ठीक है। 4th हाउस पारिवारिक सुख, वाहन सुख, इन सब चीजों से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। अब 4th हाउस में राहु है तो इंसान परेशान रहेगा, चाहे वो पैसे से रहेगा, पारिवारिक सुख से रहेगा, ये सब चीज। लेकिन कुंडली से आपने उसकी रेमेडी कर ली, उसको वहां पर बैलेंस कर दिया, दबा दिया कि हाँ ठीक है ये शांत हो जाए। ये तो नहीं पता लगा ना आपको कि ये जड़ कहाँ से है, करा क्या था ऐसा जो यहाँ प्लेसमेंट हुई, क्यों हुई है। तो आकाशा हमें ये बताता है, तो हम जड़ में जाके उसको रेक्टिफाई करके उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। मैम आज की जनरेशन ना मैम वो किसी पे बिलीव नहीं करती, वो बिलीव करती है प्रूफ्स पे। हमारी जेनजी आ रखी है, साइंस को हम ज़्यादा प्रेफर करने लग गए, हम अपनी चीज़ें भूल चुके हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका क्या प्रूफ है कि आकाशिक रिकॉर्ड सच में एग्जिस्ट करते हैं? प्रूफ पहले तो मैं ये कहूंगी जिसे प्रूफ जानना है पहले वो करवा के देखे, नहीं करवाना है गूगल पर जाइए, सर्च करिए। अमेरिका के भविष्यवक्ता हैं एडगर केस, और उनके साथ ऐसे बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं जिन्होंने ये दावा करा है कि आकाशिक रिकॉर्ड्स होते हैं। हमारे कर्मों का लेखा जोखा कहीं तो रिकॉर्ड हो रहा है। आपने बचपन में अपनी नानी दादी से भी सुना होगा, और मैं हमेशा अपने हर पॉडकास्ट में ये बोलती हूँ कि हमारी नानी दादी हमेशा बोला करती थी कि हमारे कर्मों का लेखा जोखा है जो चित्रगुप्त जी लिख रहे हैं। राइट। तो कहीं तो वो नोट हो रहा है ना, जिनके आधार पे किसी को अमीर किसी को गरीब बनाया जा रहा है। नहीं तो सबको अमीर, गरीब तो कोई रहेगा ही नहीं। राइट राइट राइट। यही होता है कि मैम एक बच्चा गरीब घर में पैदा होता है और एक बच्चा बहुत अब अमीर। एक ही घर में 4 बच्चे होते हैं लेकिन सबका भाग्य अलग होता है। चलिए घर भी एक हो गया, माँ बाप भी एक हो गए, ठीक है, लेकिन तब भी भाग्य अलग होता है। कोई अमीर रह जाता है, कोई गरीब हो जाता है। तो ये चीजें डिफरेंस है, कर्मों के आधार पर है। तो कोई तो है जो हमारे कर्म के आधार पर हमारे रिकॉर्ड्स को रखे हुए है, उन्हें देखकर हमारा भाग्य तय करता है, हमारा प्रारब्ध तय करता है। कोई तो है, तो यही है आकाशा रिकॉर्ड्स। मैम सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहूंगा, क्या आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम अपना फ्यूचर बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। नहीं बदल सकते। जो लिखा गया है वो तय है, वो कभी नहीं बदला जा सकता है। सिर्फ हमें उसे अपने कर्मा से कम कर सकते हैं। ओके। आपके ही नहीं, इससे पहले मैंने जिस भी पॉडकास्ट में ये बताया है, कई क्लाइंट्स ऐसे आते हैं जो ये कहते हैं कि मैम ऐसा हो जाए प्लीज, कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन वो नहीं बदला जा सकता। हम कोई नहीं है कि ईश्वर का लिखा हुआ हम बदल सके। हम कर्म करके उसे कम कर सकते हैं। अगर कोई बहुत बड़ी परेशानी आनी है तो हम कर्मा से उसे कम कर सकते हैं सर। तो आप कह रहे हैं कि बदल नहीं सकते, पर हाँ उसको कई लेवल पे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉब्लम से बच सकते हैं। बिल्कुल। लाइक किसी में लिखा है कि एग्जांपल दूंगा कि कोई कहता है कि बर्बाद हो जाएगा इंसान। देखो कई बार ऐसा होता है कि किसी का हमने रिकॉर्ड एक क्लाइंट का करा था, अब उनका कोई एक्सीडेंट का योग था, ठीक है, लेकिन कर्मा अच्छे थे। हम उनका कुछ और बिजनेस से रिलेटेड देखने गए थे, तो एंजल्स ने बताया कि इस तरह इन्होंने कहीं जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ ये, और वहां पर इनका योग है एक्सीडेंट का। तो इनको उन्हें रेमेडी दी गई, माँ काली का एक भोग बताया गया कि ये वो भोग चढ़ाए माँ को, तो उससे उनका वो एक्सीडेंट हुआ लेकिन उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो वो टल गया ना, इट मीन्स कि हम उसे कम कर सकते हैं। बदला तो नहीं, हुआ तो तब भी, पर उन्हें चोट भी नहीं आई, तो वो वहां बच गए, सेफ रह गए। तो इस तरह से हम कम कर सकते हैं।
जो एक्सट्रीम लेवल है उसको हम स्लो कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा मैम, कई लोगों को ना ये प्रॉब्लम होती है कि वो स्ट्रगल करे जा रहे ज़िंदगी में, बचपन से स्ट्रगल कर रहे हैं, तो इसमें हम कैसे पहचान सकते हैं कि हमारे ग्रहों के वजह से स्ट्रगल चल रहा है या फिर हमारे कोई कार्मिक्स हैं, तो इसको पहचानने के भी साइन होते हैं कोई? देखिए, ग्रहों की वजह से कार्मिक से जब अगर आप पहचानोगे, पहले तो मैंने अभी आपको एक चीज बताई कि जो प्लेसमेंट होती है वो होती ही कर्मों के आधार पर है। और अगर आप किसी को मेरे पास भी कोई कुंडली दिखाने आएगा तो मैं भी जो ग्रह खराब होगा वो बताऊंगी ही बताऊंगी। तो हर किसी को ये समझना होगा कि हम जैसे कर्म करेंगे या हमने जैसे करे थे, उसी के आधार पे हमारा ग्रह कुंडली बनेगी। समय डिसाइड होगा हमारे जन्म लेने का, हमने क्या क्या परेशानियां देखनी है, कब कब और किस किस समय पर देखनी है, ये सब हमारे कर्मों के आधार पर ही डिसाइड होगा। ओके तो मैम इसके अंदर सिर्फ कर्म ही आ रहे हैं, तो फिर आकाशिक रिकॉर्ड क्या करेगा इसके अंदर कि लाइक आपने जैसे बोला कि कम कर सकते हैं? देखिए, एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको जी। मैंने अभी किसी क्लाइंट का रिकॉर्ड ओपन किया है। उनका ये कहना था कि वो कॉन्ट्रैक्टर है। ओके। ठीक है, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं। उन्होंने कहा मैम मैं ना लोन्स वगैरह लेता रहता हूँ, मुझे ऐसी कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि जहाँ से मैं लोन्स वगैरह अपने लेता था वहाँ के बैंक मैनेजर ने मतलब उनके कोई जानकार थे, उनको मेरे बिहाफ पर लोन दिलवाया मेरे नाम से कि वो आपकी जो EMIs होती हैं वो पे करते रहेंगे। कह रहे मैम उन्होंने 10 करोड़ का लोन लिया। 10 करोड़ का? काफ़ी बड़े स्केल पे उनका बिजनेस है। कह रहे हैं उन्होंने लिया और मैम लेकिन 2 साल में एक भी बार उन्होंने, स्टार्टिंग में तो 1-2 EMI भरी, उसके बाद वो धीरे धीरे रोकते चले गए। अब कंडीशन ऐसी है कि वो 10 से 20 हो चुका है, 10 से 20 हो चुका है और वो नहीं पे कर रहे हैं। ओके। मैंने तो लिया ही नहीं। अब बैंक कहता है कि वो आप ही को देना पड़ेगा, तो वो परेशान इस करके हैं कि मैम मैंने तो लिया ही नहीं है, मैं क्यों पे करूँगा। प्लस दूसरी चीज़ उन्होंने मुझे बोली कि मैंने कुछ अमाउंट अपने भाई को दिया था कुछ साल पहले, और अभी 2 महीना पहले उसकी भी डेथ हो गई। ओके। तो आप प्लीज़ मेरे रिकॉर्ड्स ओपन करिए कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मेरा एक अच्छा बिजनेस चल रहा था, मेरा गवर्नमेंट से अच्छा मतलब एक आ रहा था, मुझे रेवेन्यू आ रहा था, तो क्यों मेरे को ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। हमने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे अंकित जी, तो एंजल्स का कहना था और जो विजन्स हमें दिखाए गए, ये लोग जिन्होंने इनके नाम पर लिया ये दोनों बिजनेस पार्टनर थे। फाइनेंस का सारा उनके कंट्रोल में रहता था, जो जिनके नाम पे लिया गया। ठीक है, फाइनेंस सारा इकट्ठा करके रातों रात ये वहां से शहर छोड़कर अपनी फैमिली लेकर चले गए। ओके। अब जिनका जो पार्टनर थे, जिन्होंने अब लिया है इस बर्थ में इनके नाम पर, वो उनकी कंडीशन एंजल्स ने कहा कि ऐसी हो गई कि सड़क बिल्कुल रोड पे आने वाली हो गई। उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए भी जैसे सड़क पे ठेला लगाना होता है ना, ये उनके विजन्स थे हमें जो रिकॉर्ड्स में दिखे कि इन्हें ये तक करना पड़ा। और उनकी वाइफ का इतना ज़्यादा कर्ज है, डेट है, उस जो बद्दुआएं उन्होंने दी हैं, तो वो इन्हें पे नहीं करनी पड़ेंगी। वो पे करवाने ही इस बर्थ में इस तरह से कनेक्शन बना कि भाई पैसा मैं लूंगा और नाम तुम्हारे होगा, पे तुम्हें करने के लिए आना रहना पड़ेगा इसमें। तो आप बताइए अब रेमेडी उसमें क्या आई कि एंजल सबसे पहले जो कर्मा होते हैं ना, उनसे फॉरगिव करने का रास्ता बताते हैं। ओके। कि आप ये कर्मा इसने करा है, इससे फॉरगिव करवाइए, इतने दिन इसे ये फॉरगिव करना है। जब ये इस कर्मा से बाहर निकलेगा तो जो रेमेडी उन्हें मिलती है, क्योंकि रेमेडी का क्या रहता है, एंजल्स सबके लिए उनके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग रेमेडी बताते हैं। ओके। चाहे वो कर्जा उतरने की हो, चाहे वो मनी आने की हो, बिजनेस ग्रोथ की हो, लेकिन सबके रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होती है वो रेमेडी। तो ये क्लियर था कि ये इससे बाहर आ जाएंगे, पहले फॉरगिव कर। अब फॉरगिव के लिए क्यों बोला, कर्मा क्लियर करना पड़ेगा ना, राइट। नहीं तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। आपने कई लोगों का सुना होगा, और मेरे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं कि मैम सब कुछ करके देख लिया, कुंडली दिखा ली, उपाय कर लिए, सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा काम तो बना ही नहीं, मुझे तो जो चाहिए था वो मिला ही नहीं। तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन पास्ट से है ना,
कि आपने मेहनत भी कर ली, उपाय महंगे महंगे बड़े बड़े उपाय भी कर लिए, लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिला, तो ये हमें आकाशा हेल्प करती है। ओके मैम, तो जैसे कि आपने कहा कि इसके अंदर फाइनेंशियल स्ट्रगल भी देख सकते हैं कि क्या रीज़न था। बिल्कुल। मैम मैं आपसे जानना चाहूँगा कि मैम आपकी रेमेडीज़ तो मैम बहुत फेमस है, मैं कई बार आपके कमेंट्स देखता हूँ, बहुत लोग आपको बहुत प्यार करते हैं रेमेडीज़ में। तो मैम क्या आप बता सकते हैं कि फाइनेंस अगर कोई स्ट्रगल कर रहा है अपनी लाइफ में तो उसके लिए रेमेडी क्या होगी? देखिए, आकाशा की रेमेडी तो मैं इसमें नहीं दूंगी, राइट मैम, क्योंकि वो सबके रिकॉर्ड्स के आपने ही अकॉर्डिंग बताया होती है। अभी। हाँ, लेकिन लाल किताब की मैं रेमेडी जरूर देना चाहूंगी। हम्म, अगर आपको लग रहा है कि कर्जा बहुत ज्यादा चढ़ता जा रहा है, ठीक है, हर चीज के लिए आपको लोन लेना पड़ रहा है, ईएमआई पे ईएमआई बनती जा रही हैं, तो इसके 3 ही कारक होते हैं कुंडली के अंदर, मंगल, राहु और शनि। ठीक है, अब राहु की वजह से आपका पैसा अननेसेसरी वेस्ट भी होता है। हम्म, एक वाइट कलर का कपड़ा लेना है और रोज सुबह कच्चे दूध में उसे भिगोकर अपनी घर की दहलीज साफ करनी है। ओके, ठीक है, इससे क्या होगा, आपका राहु शांत होगा और लक्ष्मी के आने का रास्ता बनेगा। जब आप दहलीज को रोज सुबह अर्ली मॉर्निंग में, ऐसा नहीं है 10 बजे कर रहे हैं 9 बजे कर रहे हैं, ऐसा नहीं, अर्ली मॉर्निंग में अगर आप एक वाइट कलर का कपड़ा कच्चे दूध में भिगोते हैं और उससे डेली दहलीज साफ करेंगे, तो आप देखेंगे कि राहु बैलेंस होगा, कर्जा उतरने के रास्ते बनेंगे और माँ लक्ष्मी का आगमन भी होगा। मैंने अभी तक ये रेमेडी जितने भी क्लाइंट्स को दी है ना, आप 6:30 तक ये रेमेडी करके देखिए, मॉर्निंग में 6:30 तक आप करके देखिए, आपको अमेजिंग रिजल्ट्स उन्हें मिले हैं और जो क्लाइंट करेगा उसे भी मिलेंगे। चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है, काफ़ी आपने बताया कर्ज के लिए। आजकल बहुत लोग परेशान है कर्ज से मैम, बहुत ज्यादा। एक तरह से कहेंगे कि क्रेडिट कार्ड्स ये भी तो कर्ज ही है। ये तो पीछा छोड़ते ही नहीं है हाँ, लोगों का, और लोग सबसे ज्यादा क्लाइंट आते ही इसलिए कि मैम छोटी सी चीज भी लेनी होती है तो हमारी ईएमआई बन जाती है उस पर। तो ये करके देखे रेमेडी, जिन्हें भी बताइए ये रेमेडी 1000% काम करी है। और मैम अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि पैसों के लिए, पैसा चाहिए ज़िंदगी में, तो मैम अंशुल मैम क्या रेमेडी देंगी उसके लिए? देखिए, पैसा चाहिए, उसके लिए हमारा शुक्र स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर शुक्र हमारी पर्सनल लाइफ को देखता है तो हमारी लग्जरी लाइफ को भी वो देखता है, और शुक्र अगर स्ट्रांग नहीं है तो फिर पैसे का आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, शुक्र को स्ट्रांग करने के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि आप काली गाय की सेवा करें और 21 शुक्रवार के व्रत रखें। 21 शुक्रवार के व्रत रखें और काली गाय की सेवा करें, माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होंगी और पक्का कन्फर्म है कि पैसा आएगा ही आएगा। ओके। अच्छा मैम, अभी जैसे बात बताई आपने, पैसों की बात चल रही थी, आपने प्रॉब्लम्स बताई कि हाँ ये इंसान के प्रॉब्लम्स हुई है। हाँ। तो हम क्या आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ, अपनी फाइनेंस को भी देख सकते हैं हाँ, कि हमारी लाइफ बिल्कुल में क्या क्या होने वाला है? नहीं, ऐसा नहीं देख सकते कि क्या क्या होने वाला है। ठीक है, क्योंकि रिकॉर्ड्स ओपन करने पर हमें भी एंजल्स को ये बताना होता है कि हम आए क्यों हैं, क्या जानना चाह रहे हैं। सपोज करिए कि मेरे पास जैसे क्लाइंट बच्चे भी आते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, है ना, 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, तो वो भी अपने रिकॉर्ड्स खुलवाते हैं कि मैम मेरा एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो पाया है, या फिर लाइफ में आपका कोई गोल है, कुछ आप अचीव करना चाह रहे हैं, या आपने माइंड में कोई बिजनेस सोचा हुआ है कि मैं ये बिजनेस करना चाह रहा हूँ, वो चलेगा नहीं चलेगा। जैसे कि एक क्लाइंट है महाराष्ट्र के, उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए, उनका कहना था मैम मैं जॉब करता हूँ और मैं इसके साथ ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस गारमेंट्स का करना चाहता हूँ, क्या मेरा ये चल सकता है, आप बस मुझे इसलिए रिकॉर्ड्स ओपन करवाने हैं। तो उनके जब रिकॉर्ड्स ओपन करे तो उसमें ये आया कि हाँ ये कर सकते हैं, लेकिन ये लेडीज से कनेक्टेड करे। Okay. तो इनका ये बिजनेस अच्छी ग्रोथ करेगा, और आज उनका बिजनेस बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है। 1 साल हो गया उन्हें बिजनेस खोले हुए। मैम ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ। कि अगर हम आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू, क्योंकि आकाशा से ना हमें गाइडेंस मिलती है अंकित जी। राइट, वो हमारी गाइडेंस के लिए, अगर हमारी, मैंने अभी आपको बताया ना कि बच्चे भी आते हैं कि मैम हमारा आईपीएस का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर से रह गए, 2 नंबर से रह गए, तो वहाँ गाइडेंस मिलती है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी की भाग्य में गवर्नमेंट जॉब नहीं होती, वो टाइम वेस्ट कर रहा होता है, तो वो पता लगता है, या होती है उसकी डायरेक्शन सही नहीं होती है, तो उस डायरेक्शन को सही करने में एंजल्स हमारी हेल्प करते हैं, कोई रेमेडी बताते हैं, या किस तरीके से किस डायरेक्शन में उसे तैयारी करनी है, वो हमें हेल्प मिलती है। मैम ये तो बहुत ही बढ़िया बात है कि अगर इंसान को पहले से पता चल जाए
कि वो उसके लिए जो उसकी एक्सपर्टीज किसके अंदर है, हाँ, तो बेटर ये है। बिल्कुल क्लियर हो जाता है। लेकिन ये नहीं है कि हम वहां जाएंगे और ये कहेंगे कि सपोज करिए हम आप ही के लिए गए कि अंकित जी का फ्यूचर बता दीजिए, तो वो नहीं पता लगेगा। हमारे पास भी एक क्वेश्चन होना चाहिए कि हम क्यों जा रहे हैं। राइट। मैं भी बहुत नर्वस था जब मैंने अपना पॉडकास्ट शुरू किया। हाँ, तो मुझे काफी था कि यार नर्वस हूँ कि चलेगा नहीं चलेगा। बहुत लोगों का होता है ये चीजें कि किसी को ना लाइक बिजनेस फलता है और बिल्कुल। किसी को जॉब फलती है। हर किसी के लिए सब कुछ नहीं सब कुछ होता। सेम नहीं होता। अगर उसको पहले से पता चल जाए कि मेरे लिए ये बेनिफिशियल है, इसकी तो इससे बढ़िया बात क्या है। तो ऑब्वियसली जो ग्रोथ है, कई लोग होते हैं मैम, इजी हो जाती इजी है हो जाता और है। डायरेक्शन मिल जाती है। कभी कभी कुछ स्टकनेस होती है, कुछ ब्लॉकेजेस होती हैं, तो वो ब्लॉकेजेस क्लियर हो जाती है। मैम जैसे कि अभी बात चल रही थी कि हम पास्ट में जाके चेक कर सकते हैं। मैम आजकल ना देखा जाता है कि ना बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं, बहुत डिवोर्सेस हो रहे हैं और काफ़ी प्रिडिक्शन है कि 2026 में तो बहुत कुछ होना बहुत है। कुछ होने वाला है। अभी इतने तलाक हाँ 2025 जी, में नहीं हुए हाँ जितने जी। 2026 में होने हैं। राइट राइट। मैम जो लोग अपने आई मीन रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं या फिर उनको लग रहा है डिवोर्स हो रहा है, तो इसमें आकाशी रिकॉर्ड कैसे हेल्प कर सकते हैं? देखिए, अगर इसमें ना बहुत सारी मल्टीपल चीजें हैं। कई लोग क्या रहता है कि अंकित जी लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। राइट। उन्हें लगता है ये हमारा सोलमेट है ना। लिविंग में रह रहे हैं या फिर बहुत लंबे अरसे से रिलेशंस में जुड़े हुए हैं, 5-5 साल से, 4-4 साल से, कि हमने इसी से शादी करनी है। वो उन्हें ये एक्चुअल में ये समझ आता ही नहीं है कि क्या यही वो लाइफ पार्टनर है जिसके लिए वो अभी तक वेट कर रहे थे, या ऐसा तो नहीं ये एक रिलेशनशिप सिर्फ आपने चुना है, ईश्वर ने आपके लिए नहीं चुना है। राइट। ठीक है, तो यहाँ पर भी आकाशा हेल्प करता है। अब रही कि शादी हो गई, हस्बैंड वाइफ की एक बहुत अच्छी बॉन्डिंग नहीं बन पा रही है, उसका क्या रीज़न है ना। तो इसके भी जब हम रिकॉर्ड्स खोलते हैं, मैं एक क्लाइंट का ही एग्जांपल शेयर करती हूँ आपको। मेरी क्लाइंट है, उनका जब हमने रिकॉर्ड खोला, उनकी क्या था कि हस्बैंड के साथ उन्होंने बताया कि मैम कुछ महीने स्टार्टिंग के तो बहुत अच्छा चला, लेकिन बाद में मतलब ऐसी जब सिचुएशन, और उनकी लव मैरिज थी, ये और भी ज़्यादा मुझे लगा कि भाई लव मैरिज थी और तुम्हारी कुछ टाइम बाद ही ये प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो ठीक है, कोई ना कोई पास्ट कर्मा कनेक्शन था, ये तो हम भी समझ गए थे। उनके जब रिकॉर्ड्स ओपन करे तो रिकॉर्ड्स ओपन होने पर आया कि इन्होंने अपने हस्बैंड को, एज अ हस्बैंड वाइफ ये पहले बर्थ में भी थे, लेकिन अपने हस्बैंड को चीट करा था, कि मल्टीपल रिलेशंस थे वाइफ के उस समय पर। और जैसे एक एंजल्स का कहना था कि जो शादी को जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो इन्होंने नहीं दी। आज ये उम्मीद कर रही हैं कि मुझे रिस्पेक्ट मिले या लॉयल्टी मिले, तो कैसे मिलेगी जब इन्होंने ही नहीं दी है। तो ये तो एज अ हस्बैंड वाइफ उस कर्मा को ही पे करने आई हैं। तो उनकी कंडीशन शादीशुदा लाइफ की इतनी वर्ष हो गई थी जब वो मेरे पास आई थी कि वो कहती थी मैम मुझे नहीं पता लग रहा कब डाइवोर्स हो जाएगा। कोई भी लड़ाई होती है हमेशा टॉपिक डाइवोर्स का ही आ जाता है। उनके रिकॉर्ड्स ओपन हुए, ये विजन्स हमें दिखाए गए, उनके रिकॉर्ड में सारी डिटेल हमें बताई गई कि इन्होंने अपना इस तरह पास्ट कर्म, जो जन्म में इनका कर्म रहा है वो ये रहा है, हस्बैंड के साथ भी इन्होंने गलत किया है। तो एंजल्स ने बोला कि आप इन्हें फॉरगिव करवाइए। हमने फॉरगिव भी करवाया, लेकिन ये क्लियर उन्होंने बोला कि डाइवोर्स होगा। ओके। डाइवोर्स नहीं रोका जा सकता क्योंकि भाग्य में ये तय है। इनकी सोल का जो कर्मा रहा है वो सिर्फ एक बर्थ का नहीं है, सोल के 4 से 5 बर्थ एक ही पैटर्न में रहे हैं। हर बार हर जन्म में एंजल्स का कहना था कि इन्हें मौका दिया गया, ये खुद को चेंज करें, इस पैटर्न से बाहर निकलें, पर इन्होंने बाहर निकलना नहीं चाहा। तो अब तो इन्हें डाइवोर्स का सामना करना पड़ेगा, जिससे कि ये स्पिरिचुअल भी हो, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो और अपने इस पैटर्न को चेंज कर सके। तो ये तो इन्हें पे करना ही पड़ेगा। अब उनका क्लाइंट का एक और भी इसमें क्वेश्चन था कि मैम मुझे क्या मेरी लाइफ में रियल लव मिलेगा। तो एंजल्स ने बोला जब इन्होंने ही कभी नहीं दिया, जो उनके रिकॉर्ड्स में विजन्स हमें दिखते हैं वो बताते भी हैं कि जब इन्होंने कभी नहीं दिया तो ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को कि इन्हें सच्चा प्यार मिल जाएगा। शादी होगी दूसरी, चलेगी,
ऐसा नहीं है, क्योंकि उसकी रेमेडीज मिली थी हमें, तो उन्होंने बोला हो जाएगी, चल भी जाएगी, पैटर्न भी सोल चेंज करेगी। लेकिन जो ये प्यार वाली चीज कह रहे हैं ये नहीं मिलेगा। एडजस्टमेंट इन्हें करनी ही पड़ेगी। ओके। क्योंकि अब ये बर्थ इन्हें पे करने के लिए ही दिया गया है। तो वहां चेंजेस क्या आए रेमेडी से, कि आप देखिए फॉरगिव करवाया, एक तो उस कर्मा से बाहर निकली, उस पैटर्न से बाहर निकली, उन्हें समझ में आया कि हाँ मैं गलत कर रही थी। उन्होंने खुद भी एक्सेप्ट किया कि मैम आपने जो जो बातें बताई हैं वो किसी को नहीं पता, मेरे हस्बैंड और मेरे बीच की वो चीज़ें किसी को नहीं पता, और मैं बता भी नहीं पाती हूँ। मुझे खुद भी ऐसा आभास बार बार होता था कि कुछ तो मैंने करा है जो मैं इतना कुछ यहाँ फेस कर रही हूँ। क्योंकि उनके 2 बेटे भी थे, जुड़वा ट्विंस बच्चे भी थे, 8 साल की एज उन्होंने बताई थी। हाँ, तो उन्हें ये था कि मैम मैं समझ रही थी इस चीज़ को, लेकिन आज आपने मुझे बिल्कुल क्लियर कर दिया कि मैंने क्या किया है। तो आप देखो उस कंडीशन में डाइवोर्स भी बोला, बेटे थे, डाइवोर्स भी बोला, ये भी बोला कि दूसरी शादी भी होगी, चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन उनका इसमें ये भी था कि मैम क्या मुझे मेरे बेटे मिलेंगे, तो उसमें भी नहीं आया कि इन्हें नहीं मिलेंगे। तो बेसिकली पर उनके लिए ये अच्छा हुआ कि जिस पैटर्न में वो फंसी हुई थी जन्म से, उससे बाहर निकल गई, उस पैटर्न से बाहर आई, आगे उस पैटर्न को कैरी नहीं करेंगी, शादी भी होगी और एडजस्ट करेंगे। पे तो कुछ तो करना पड़ता है। देखिए अगर हम जो आकाशा में रेमेडीज भी आती है ना अंकित जी, हम फॉरगिव के लिए भी हमें एंजल्स बोलते हैं, हम उन्हें अगर बताते हैं क्लाइंट को, तो ऐसा नहीं है कि 100% चीजें खत्म हो जाएंगी। हाँ, 70-80% रिलीफ आ जाता है लाइफ में। ओके, चलिए मैम, काफ़ी अच्छी चीज़ बताई आपने कि आपने ये भी बता दिया कि जो बेसिकली जो इस जन्म में हम जो कर रहे हैं, हमें लगता है हम सही कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसका अगर सही नहीं कर पाए वो चीज़, या फिर गलत हो गई वो चीज़, तो अगले जन्म पे आ जाती है, बिल्कुल वो पैटर्न में फंस जाता है, कैरी ऑन होती जाती है। कैरी होता है ना। आपने कईयों का सुना होगा कि कभी कभी कई लोग बताते हैं कि हमारे पास तो बहुत क्लाइंट आते हैं कि मैम मैं भी एक ही प्रॉब्लम फेस कर रहा था, किसी ने कर्जे को लेकर भी मुझे ये चीज़ बताई। एक क्लाइंट थे, उन्होंने बोला कि कोल्हापुर के क्लाइंट थे मेरे वो, उन्होंने बोला मैम मेरे साथ तो ऐसी सिचुएशन है कि मैं भी कर्जे में हूँ, मेरे फादर को भी कर्जा लेना पड़ता था हर चीज़ के लिए, मेरे दादाजी को भी लेना पड़ता था हर चीज़ के लिए। तो वो भी एक पैटर्न हो जाता है, वो भी एक पैटर्न होता है। और कभी कभी ऐसा भी एक पैटर्न होता है। एक दिल्ली के ही क्लाइंट है, लेडी हैं वो, उनके मैं रिकॉर्ड ओपन करने गई तो बल्कि मुझे पहली बार ऐसा हुआ आकाशा में डांट पड़ी। डांट कैसे कि देखिए हम जब भी किसी के रिकॉर्ड ओपन करने जाते हैं तो हम भी रिक्वेस्ट करते हैं, है ना, कि हम उन्हें ऑर्डर तो नहीं दे सकते, हायर एनर्जीज हैं, हम भी रिक्वेस्ट करते हैं। तो उनके लिए जब रेमेडी मांगी तो एंजल्स का कहना था कि तुम सबके रिकॉर्ड्स ओपन करने आती हो और रेमेडीज भी बोलते हो कि इनके फिजिकल बॉडी पेन नहीं फेस कर पा रही है, इस पेन से इसे बाहर निकालना है। लेकिन इस लेडी का पैटर्न है, ये सोल का पैटर्न है। उन्होंने जो विजन्स उनके रिकॉर्ड में दिखाए, मतलब वो इतनी एरोगेंट नेचर की थी, बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं होता है ना, कुछ लोग बदतमीज पर्सनैलिटी जिसे हम कह लीजिए, कुछ इस तरह से। तो उन्होंने बोला कि ये तो इन्हें पे करना ही है। अब उनको इश्यूज क्या आ रहे थे, मल्टीपल हेल्थ इश्यूज थे उन्हें। तो वो कहती थी मैम मुझे क्यों है, मैंने तो किसी को कुछ कहा ही नहीं है, मैंने तो कुछ करा ही नहीं है। तो एंजल्स का कहना था कि किसी को, ये आज भी ऐसी हैं, ये अब भी झूठ बोल रही हैं, ये इस बर्थ में भी इसी पैटर्न को कैरी कर रही हैं, इन्होंने खुद को चेंज किया ही नहीं है। तो मल्टीपल हेल्थ इश्यूज तो होंगे। और आप मानेंगे नहीं, जो उनकी रेमेडी आई, ये ज़रूर मैं शेयर करूँगी। हमने जब उनसे रेमेडी रिक्वेस्ट पे ली कि एंजल्स कोई तो रेमेडी हो, भी मल्टीपल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, बॉडी बहुत पेन फील कर रही है, तो उन्होंने बोला इनको बोलो कि गुरुद्वारे में ना जहाँ जूते चप्पल रखे जाते हैं ना, वहाँ सेवा करे जाकर। अब आप सोचिए कि कनेक्शन समझिए वो क्यों बोला, क्योंकि उनके रिकॉर्ड्स में था कि बहुत ही एरोगेंट नेचर है, बदतमीज किस्म का, कि बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं। अब जब वहाँ जूते चप्पल की सेवा में वो लगेंगी तो शांत करना होगा ना खुद को। राइट। और किसी के जूते उठाना इज नॉट इजी ना, इजी ना। तो वहाँ कहीं ना कहीं उनका कर्म कटता जाएगा।
तो ये रेमेडी उनकी आई। अच्छा मैम, जैसे कि अभी आकाशिक रिकॉर्ड की बात कर रहे थे, ये तो होगी बात पर्सनल रिकॉर्ड्स की कि मैंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करे, मैंने अब जाना कि मुझे क्या करना चाहिए, काफ़ी चीज़ क्लियर करी मुझे कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे साथ क्या धोखा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है चीज़ें। मैम, क्या हम आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू जो दुनिया में हो रही हैं चीज़ें, इसका पता कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब आपने ये बात बोली है तो मैं कुछ प्रिडिक्शंस देना चाहूँगी। राइट मैम। 2026 का जो मैंने आकाशा में देखा है, आप ये समझ लीजिए कि बहुत ज़्यादा बल्क में लोगों का मरना, भूसंकलन होना, पानी से बड़े बड़े नुकसान होना और भूकंप आना 25 से भी ज़्यादा 26 में होने वाला है। ये कंफर्म है और ये आकाशा में ही देखा है मैंने। ऐसा क्या रीज़न हो सकता है मैम, देखिए इतनी चीज़ें बढ़ती खराब होती जा रही हैं, हम वेट कर रहे हैं कि ठीक हो? एक चीज़ ये भी समझिए अंकित जी, कलयुग है। अगर हम स्पिरिचुअल हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गलत स्पिरिचुअलिटी को भी नहीं मानते हैं। कुछ नहीं है उनके लिए, क्यों कहते हैं भगवान ही नहीं है। तो भगवान के आप नहीं मानोगे तो उससे ईश्वर को कोई स्ट्रेस या डिप्रेशन नहीं होगा। राइट। ठीक है कि ये मुझे नहीं मान रहा है, लेकिन आप अपने कर्म खराब कर रहे हो उन्हें गलत बोलकर। ठीक है, ना मानकर, मानना ना मानना, आप नहीं मान रहे ठीक है, लेकिन फिर कर्मा भी खराब कर रहे हो तो वो फेस तो करना पड़ेगा। पे तो सबको ही करना पड़ता है। गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है, वो भी पीसते हैं जो अच्छा कर रहे हैं, जो स्पिरिचुअल है, भगवान का नाम ले रहे हैं, वो भी पीसते हैं। अगर आप देखेंगे कि बृहस्पति बहुत ही तीव्र गति से अतिचारी होकर चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन 8 नवंबर के बाद वो वक्री होने जा रहे हैं। मतलब कि उनकी चाल तो धीमी हो जाएगी लेकिन उल्टी चाल हो जाएगी, वो उल्टी चाल चलेंगे कर्क राशि में। ठीक है, इससे क्या रहने वाला है कि महिलाओं को बहुत ज्यादा नुकसान होगा और आप देखेंगे इस वजह से ही तलाक बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे और कुछ ऐसी मतलब घटना भी हम सुन सकते हैं महिलाओं को लेकर जो हम सुनना नहीं चाहेंगे। तो मैम, जैसे आपने बताया कि अभी महिलाओं को लेकर दिक्कत होने वाली है, अगले साल कई सारे लोग मरने वाले हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या एडवाइस देंगे आप हमारे व्यूअर्स को ताकि सेव हो सकें, बच सकें इन चीज़ों। मैम, कोई नहीं मरना चाहता, सब चाहते हैं खुशी। देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया है, एक तो जो नेक्स्ट ईयर है ना, मैं पहले ही आपको बताऊं 2025 जैसे मंगल का साल है तो 2026 है सूर्य का साल। अगर आप इसको टोटल करेंगे तो नंबर आएगा 1 और 1 नंबर है सूर्य का। तो सूर्य अच्छा रखें, डेली सूर्य को जल चढ़ाएं। अब ये नहीं कि भाई 9 बजे चढ़ा रहे हैं, 10 बजे चढ़ा रहे हैं तो वो कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, 8 बजे सो के उठ रहे हैं चढ़ा रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, मत करिए। मैं अपने क्लाइंट्स को भी बोलती हूँ भाई मत करिए, ये तो एक दिखावा है, इसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर करना है, आप चाहते हैं कि शांति बनी रहे, आपका गुस्सा भी शांत रहे, ठीक है, और समाज में एक मान सम्मान प्रतिष्ठा वाली चीज़ आपको भी मिले और साल आपका अच्छा निकले, 2026 आपका साल अच्छा निकले, तो डेली सूर्य को लाल रोली डालकर जल चढ़ाइए और ओम घृणी सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र को चैंट करिए। कुछ चीजें हमें पहले से ही करनी चाहिए। ठीक है, अब जैसे कि ये मंगल का साल था तो आपने देखा होगा कि मैंने भी, हर एस्ट्रोलॉजर ने मंगल से रिलेटेड रेमेडी बताई थी। अगर आप वो कर रहे हैं, उसे फॉलो कर रहे हैं, तो आप उन लोगों से पूछिए, कमेंट बॉक्स में वो लोग डाल सकते हैं, वो कहेंगे मैम हमारा साल सही निकला है, हमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। तो यही चीज 2026 के लिए भी है, सूर्य का साल है। तो शांति बनाए रखेंगे तभी, जब सूर्य को शांत रखेंगे और अपने घर में पिता की रिस्पेक्ट करें, क्योंकि सूर्य पिता है। ऐसा नहीं है जल चढ़ा रहे हैं और पिता को डिसरिस्पेक्ट दे रहे हैं। काफ़ी मैम, काफ़ी अच्छा बताया आपने। इसी बहाने लोग कम से कम सुबह जल्दी उठना शुरू कर देंगे है ना, काफ़ी चीज़ें इसके अंदर। मैम, काफ़ी चीज़ बताया आपने कि ना इसमें जो बेसिकली जो आपकी पैटर्न चला आ रहा है उससे भी आप छुटकारा पा सकते हैं। बहुत लोगों को लगता है हम कर ही क्या रहे हैं, हमारे साथ गलती हो रहा है, हमारे साथ गलती हो रहा है, हम तो पूजा कर रहे हैं पर मन में चीज़ें हैं, या वो फिर सोल पैटर्न में आ जाती है ना, उसी को कैरी करती है। हमें लगता है हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम एक ही चीज़ में फंसे हुए हैं, तो वो वहाँ पैटर्न होता है।
और बेसिक कर्मों का फल वो आज नहीं तो अगले जन्म में भुगतना ही पड़ेगा। अब कहने वाले तो अंकित जी ये भी कहते हैं अगला जन्म किसने देखा है क्या है, लेकिन क्या जन्म नहीं लेंगे दोबारा? बिल्कुल। किसी ना किसी रूप में तो जन्म लेना है। तो जो यहाँ पर हमने कर्मा गलत करे हैं उसको पे नहीं करेंगे, भगवान क्या कहेंगे कि अब खत्म हो गया सब? ऐसा नहीं है। और यही रीजन होता है मैम, कोई फिजिकली चैलेंज पैदा होता है, हाँ। कोई बहुत सही पैदा होता है, कोई गरीब पैदा हो रहा देखो है। माँ के गर्भ से ही जब कोई बच्चा मतलब फिजिकली वीक रहता है, ठीक है, या मेंटली वीक रहता है, तो वो उसके कर्मा ही होते हैं। ओके। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि हमारे कर्मा के आधार पर हमारा प्रारब्ध तय होता है, वो उसके कर्मा ही होते हैं, खासकर उन लोगों का जो माँ के गर्भ से पैदा होते हैं। ओके, तो आप कह रहे कर्मा है। मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछने वाला था कि मैम अगर कोई बच्चा है बीमार पड़े जा रहा है, दिक्कत हो जा रही है, इंसान को बड़ा हो गया, तो कैसे पहचाने की है कि इसकी कार्मिक डेब्ट्स हैं? कार्मिक ही है। उस बच्चे ने क्या करा है? बच्चे ने माँ के गर्भ में कौन सा ऐसा कर्म कर दिया कि वो इस तरह से फिजिकली चैलेंज या मेंटली कोई प्रॉब्लम उसे, या कोई और हेल्थ इशू क्या करा है उसने? कुछ भी तो नहीं। अभी तो वो पैदा हुआ है, राइट, ठीक है, 10-12 साल तक तो बच्चों को कुछ पता ही नहीं होता है। आगे जाके चीजें सही बुरा आगे शुरू होता है ना, तो क्यों उन्हें इतनी प्रॉब्लम आती है? कर्मा ही तो होते हैं वहां पर। अच्छा मैम, अभी रिलेशनशिप की बात कर रहे थे कि जैसे कि बताया बहुत झगड़े हो रहे हैं, बहुत अभी ना तो मैम चल रही है लोगों के बीच में, हस्बैंड वाइफ तो सुनते ही नहीं है चीज़ों के, काफ़ी प्रॉब्लम्स है। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपसे रिलेशनशिप की कोई रेमेडी बता सकें, ताकि जो बेसिकली चाहते हैं हस्बैंड वाइफ कि हर कोई शायद नहीं करवा सकता, कार्मिक का उनको है, आपकी तो रेमेडी मैम बहुत इफेक्टिव होती है। देखिए इसके लिए अगर हस्बैंड वाइफ के रिश्ते बहुत ज़्यादा खराब हो रहे हैं तो इसके लिए बेस्ट है कि अपना शुक्र सही करिए, दूसरा मंगल शांत करिए। एक तो ये मंगल का साल है तो अपना गुस्सा शांत करना बहुत ज़रूरी है। अगर गुस्सा शांत नहीं होगा, मंगल शांत नहीं होगा, तो आप सामने वाले की बात पूरी भी नहीं सुनेंगे और उसे खराब कर लेंगे। और हस्बैंड वाइफ के जो पर्सनल रिलेशंस खराब होते हैं ना, वो शुक्र की वजह से होते हैं। अब शुक्र को आप ना देखिए कई तरह से सही कर सकते हैं। मैं खासकर हस्बैंड वाइफ्स को ये बोलती हूँ कि आप जिस रूम में रहते हैं उसकी जो बेडशीट है ना, वो आप लाइट पिंक कलर की डालनी शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि लाइट पिंक कलर क्या है, एक कनेक्शन पॉजिटिव जोड़ता है, नेगेटिव नहीं जोड़ता है। और एक अगर वाइफ को लगता है कि हस्बैंड की तरफ से अट्रैक्शन कम हो गया है, या हस्बैंड को लगता है कि वाइफ की तरफ से अट्रैक्शन कम हो गया है, तो इसका एक सिंपल रेमेडी है। एक शहद की शीशी लीजिए, ठीक है, उसमें हस्बैंड वाइफ के लिए भी कर सकता है और वाइफ हस्बैंड के लिए भी कर सकती है। उसकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो डालिए और माल कांगनी के बीज आते हैं, 5 माल कांगनी के बीज लेकर उसमें डाल दीजिए और उस डिब्बी को बंद करके नॉर्थ पर रख दीजिए। तो जिसका भी अट्रैक्शन कम हो गया है वो आपकी तरफ भी बढ़ेगा और इससे रिश्तों में मिठास आनी शुरू हो जाए। काफ़ी अच्छा बताया मैम आपने, बहुत सिंपल है, काफ़ी सिंपल उपाय है मैम, और यही खासियत है मैम आपकी, बहुत सिंपल उपाय बताते हैं, वरना लोग तो पता नहीं बहुत महंगे महंगे उपाय बताते हैं। देखिए हर कोई नहीं कर सकता, बताने को हम भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसी रेमेडी जो रिश्तों को इजीली आसान कर दे और खर्चा भी ज़्यादा ना हो। अच्छा मैम, अभी बात चल रही थी ना, अभी आपने कहा था एक क्लाइंट का आपने शेयर करा था, उसमें आपने कहा था कि बीमार हुए जा रही हैं लगातार, बहुत लोग होते हैं कहते हैं कि हमने तो किसी दिल दुखाया ही नहीं है, बीमार चले आ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या रेमेडी देना चाहेंगे कि बीमारी घर से चले जाए? बीमारी घर से चली जाए, इसके लिए तो वैसे एक खास दिन आगे आ रहा है जिसे हम धनतेरस का दिन भी कहते हैं। धनवंतरी देवता की पूजा होती है जो आयुर्वेद के हैं, तो उन्हें वो उस दिन भी खास एक रेमेडी कर सकते हैं। आप जो भी दवाई अगर आपकी बहुत लंबे समय से चल रही है ना, और आपको लग रहा है कि ये बीमारी मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है, तो उस दवाई का एक पत्ता आप कहीं भी लेकर दान कर दीजिए उस दिन, किसी भी मंदिर में जो आप छोड़ कर आ जाइए, या फिर किसी अस्पताल में जहां वो यूज हो जाए। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि मंदिर में छोड़कर आना सही नहीं है मेडिसिन को, तो आप फिर उसे हॉस्पिटल में किसी को, आपको पता है किसी को नीड है इसी दवाई की, मैं खाता हूँ, कोई और भी ये खाता है, उसको दिलवा दीजिए कि चल मैं तुझे दिलवा देता हूँ, इस तरह करके, या हॉस्पिटल में देकर आ जाइए जो
होता है ना, वहाँ जो बना होता है जिसमें मेडिसिन्स दे रहे होते हाँ हैं, जी, ठीक है, आप फार्मेसी। वहाँ दान करके आ जाइए, खासकर गवर्नमेंट में दान करके आ जाइए, इजीली ले लेते हैं। तो इस तरह से अगर आप धनतेरस वाले दिन ये करते हैं, ओके। इसका खास रिजल्ट जो है वो उस दिन जरूर मिलता है। तो अभी तो ये कर सकते हैं क्योंकि अभी दीपावली आनी है, धनतेरस भी आनी है, और क्लाइंट्स करके देखेंगे तो इसके रिजल्ट बहुत अमेजिंग है। मैम जैसे काफ़ी कुछ आपने इसमें कवर कर लिया, मैम क्या आपसे जानना चाहूँगा कि कोई ऐसी रेमेडी अगर किसी को ना इंस्टेंट मनी की ज़रूरत पड़ जाए, लाइफ में कई बार ऐसे मौके आते हैं, ज़रूरत पड़ती है कि पैसा ज़रूरत चाहिए अचानक से, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं आपसे जानना चाहूँगा उसका कोई प्रूफ बताएं आप। देखिए, मैंने अपने बहुत सारे क्लाइंट्स को ये रेमेडी दी है और ये रेमेडी 1000% वर्क करती है। आप ना एक 100 रुपये का नोट ले लीजिए, नया होना चाहिए, पुराना नहीं होना चाहिए, उस पर इन्फिनिटी का एक साइन बनाइए और शुभ लाभ उसके नीचे लिखिए, शुभ लाभ, और उसे चैंट भी करिए, शुभ लाभ, और उसे रोल करके आप कलावा बांध के अपने तिजोरी में रख दीजिए। फ्राइडे के दिन, चांदनी रात, मतलब कि शुक्ल पक्ष का होना चाहिए फ्राइडे, ठीक है, आप फ्राइडे में रख दीजिए। ऐसे पैसा आएगा कि वो पैसा आप भी नहीं रोक पाओगे। लेकिन बिजनेस करना है, काम करना है, ऐसा नहीं कि हम कुछ करते नहीं है, ये करके रख दिया और पैसा मैम आया नहीं है। क्योंकि क्लाइंट्स ना मैसेज ये बहुत डालते हैं, मेहनत आप ही को करनी है, वो मेहनत आपकी सक्सेस होगी, ये गारंटी मेरी है। ओके मैम, जैसे अभी आप मेहनत की बात कर रहे थे, बहुत लोगों ने शिकायत होती है और कई साथ होता है भी, बहुत लोगों के साथ में मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, पर ना काम सफल नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए पे कुछ कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको ये लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं लेकिन हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, 2 काम शुरू कर दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को फीड कराना शुरू कर दीजिए और पक्षियों को दाना डालना शुरू कर दीजिए, वो भी साबुत हरे मूंग। ओके। ठीक है, देखिए इससे क्या होता है कि कर्मा तो हमारा अच्छा होता ही होता है, लेकिन हमारा ना बुध ग्रह स्ट्रांग होता है प्रोग्रेस के लिए, ग्रोथ के लिए, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए हमें उसका साथ बहुत जरूरी है। मैम जैसे जब मैं आपकी स्टडी कर रहा था, आपके रील्स देख रहा था, आपके अकाउंट स्टडी कर रहा था, तो मैंने एक चीज़ जानी कि ना आपने कई सारी प्रेडिक्शंस करी हुई हैं और जो सही आई, तो मैं जानना चाहूँगा अंशुल जी से कि मैम सबसे बड़ी प्रेडिक्शन क्या है आने वाले साल के देखिए, लिए? 2026 में आप उत्तराखंड में बहुत बड़ा नुकसान देखेंगे, ठीक है, जहां आप पानी से रिलेटेड प्रॉब्लम या भूसंकलन से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी ही होगी और बल्क में नुकसान होगा उस समय पर, ये वहीं पर है। अच्छा मैम, जैसे कि हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे, दिवाली की बात चल रही थी, तो आपने कहा था कि ना दिवाली पे कुछ होने वाला है बड़ा, तो मैं जानना चाहूँगा आप ऑन कैमरा बताएं, हमारे व्यूअर्स को बताएं कि क्या बड़ा होने वाला है दिवाली पे। देखिए, दीपावली पे ना कहीं आग लगने की घटना सुनाई देगी। ओके। ये कंफर्म है, दिवाली पे कोई बड़ी घटना होगी। ये कहीं पर भी हो सकती है, इंडिया कहीं भी, हाँ, ये कहीं भी हो सकती है। अब तो मैम क्रैकर्स भी बैन कर दिए मैम गवर्नमेंट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फुल ऑल ओवर इंडिया में नहीं बिकेंगे। फिर भी देखिएगा, पता लगेगा, होगा कुछ। काफ़ी हॉरेबल है मैम, है ना? मैम दिवाली की बात चल रही थी, तो मैं जानना चाहूँगा दिवाली पे कोई ऐसी रेमेडी बताएं कि दिवाली यानी कि पैसा या लक्ष्मी माँ, और सामने आप है तो रेमेडी मैं कैसे छोड़ दूँ इन चीज़ के लिए, तो प्लीज़। देखिए, दीपावली पे मैं यही, पहले तो लोगों को पूजा करने का एक सही तरीका होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ का खास ध्यान रखें। और एक खास चीज़ मैं बताने वाली हूँ, धनतेरस वाले दिन या दीपावली वाले दिन पीतल का एक लोटा लेकर उसमें पीली सरसों भर के नॉर्थ ईस्ट में रख दें, पूरा साल उसे ऐसे ही पड़े रहने दें, छेड़ना नहीं है, ऐसी जगह रखना है जहाँ से बार बार हिलाना नहीं है। माँ लक्ष्मी का स्थायी निवास मिलेगा और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको मिलेगा। लेकिन वो पीली सरसों इतना मतलब आप वो बाहर से लेकर आएंगे। ओके। ऐसा नहीं है खाली लोटा नहीं लाना है, लोटा भी नया होना चाहिए, उसे बाहर से पीली सरसों से भरकर घर में लाकर रखना है, चाहे धनतेरस वाले दिन रखिए या दीपावली वाले दिन। मैम काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट रहा हमारा, आपने बहुत चीज़ें क्लियर कर दी। सबसे पहली बात बताऊंगा कि आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू हम जान सकते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और उसके हम मैं रेक्टिफाई आपको एक चीज़ और बताऊं अंकित जी, सॉरी, आकाशिक रिकॉर्ड से हम हमारे कुल देवी देवता भी जान लेते हैं। ओके।
कई लोगों को ये पता नहीं होता है और मल्टीपल प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं कि वो कहते हैं मैम हम इतनी पूजा पाठ करते हैं लेकिन हमारे काम तब भी नहीं बनते हैं। तो इससे हम हमारे कुल देवी देवता भी जानते हैं, कहाँ है, कैसे पूजा करनी है, ये सब भी हमें पता लगता है। और सब जानते हैं इस बात की कुल देवी की आशीर्वाद कितना जरूरी होता है हमारे लिए। एक ना मैं आपके पॉडकास्ट के जरिए एक इंफॉर्मेशन देना चाहूँगी। मैंने अभी 4 दिन पहले किसी का रिकॉर्ड ओपन करा है, यूएस के क्लाइंट है, उनके कहने पर मैं ये इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था मैम प्लीज़ अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर दीजिएगा। घर में पीपल का पेड़ नहीं लगाया जाता है बिल्कुल भी। उन्हें किसी ने बोला कि घर में पीपल का पेड़ लगाई, क्योंकि यूएस में ऐसा है जहाँ वो रह रहे थे। उन्होंने बताया कि मैम मंदिर जो है वो 20 से 25 किलोमीटर दूर है। राइट। और नवंबर से यहाँ पर इतनी ठंड पड़नी शुरू हो जाती है, तो मैंने ना पीपल का पेड़ घर में ही लगवा लिया। और हमें पता भी कैसे लगा, उन्होंने मुझे ये सब शेयर नहीं करा था। उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स ओपन करवाए ये कहकर कि मैम मेरे घर में शांति नहीं है बिल्कुल भी, कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, मेरी एक बहुत अच्छी जॉब है लेकिन पैसा कब आता है और कब जाता है ये मुझे पता नहीं लगता है। तो जब हमने उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे तो ये चीज़ें हमें एंजल्स ने बताई उनके रिकॉर्ड्स में कि इनको बोलिए कि ये पीपल का पेड़ घर से लेकर मंदिर में दान करके आए। जो ये कर रहे हैं ये वो सही तरीका नहीं है, अपना पैटर्न अपनी डायरेक्शन को ये सही करें। जब उनसे हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैम मुझे किसी ने बताया था, मैंने पीपल का पेड़ घर में लगाया इसीलिए, और मैं दूर नहीं जा पाता हूँ और मैं घर में ही जल चढ़ा लेता हूँ। और भैया पितृपक्ष, जैसे उन्होंने बताया कि पितृपक्ष में मैं क्या करता हूँ कि घर में ही पीपल के पेड़ के पास बैठ के पितरों के नाम से हवन भी करता हूँ। जबकि ये चीज़ें नहीं होती हैं घर के अंदर बिल्कुल भी। तो मैंने उन्हें बोला कि एंजल्स ने ही हमें ये बताया, आप ये हटाइए, इसे आप मंदिर में दान करिए। तो उनकी रिक्वेस्ट पे, जब वो पॉडकास्ट देखेंगे वो समझ जाएंगे कि मैम ने मेरा काम किया है। उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये बता रही हूँ कि पीपल का पेड़ घर में नहीं लगाया जाता है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। काफ़ी अच्छा पॉडकास्ट है हमारा और काफ़ी चीज़ क्लियर हो गई। मैं तो लोगों से कहूँगा कि अगर आप कहीं स्टक हो रहे हो कि आपको चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं आपके लाइफ में और आप कहते हो मैंने कुछ करा नहीं है, या फिर अगर आप जानना चाहते हो अपनी लाइफ का फ्यूचर कैसा होता है या उसको अच्छा कर सकते हो, तो आकाशिक रिकॉर्ड जरूर करें। इसके लिए बहुत बेनिफिशियल है। फाउंडरी कहूँगा मैं कि जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं, हाँ, जब कुंडली काम नहीं करती है तब आकाशा से हेल्प मिलती है। चलिए मैम, थैंक यू सो मच मैम।